हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। तो बेटा वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? ठीक है, आप देखें, वीडियोस डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबाकर आप सब्सक्राइब कर दें। आज जो है हम प्रैक्टिस पेपर बायोलॉजी का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रहेगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, आपके इम्पोर्टेंट है, पेपर को ध्यान से आप करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? LNG-20। तो कैसा है LNG-20 और कैसा है? हार्मोन रिलीजिंग है ना? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। इसके साथ दूसरा भी आपको एग्जांपल मैं पहले बता चुकी हूँ, दैट इज प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट हार्मोन रिलीजिंग है, ठीक है। और बाकी ये दोनों कैसे होंगे? कॉपर रिलीजिंग होंगे। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। ये प्लियोट्रॉपी का आपका एग्जांपल रहेगा। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन, दैट इज बेस्ड ऑन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए ब्रेन साइज ऑफ 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर? ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। हो सकता है किसी सेट में आपसे पूछ लें ब्रेन कैपेसिटी 1500, तो यहाँ पे आंसर है निएंडरथाल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट? तो कोका प्लांट से आपको क्या ऑब्टेन होने वाला है? क्रैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर? तो क्लोनिंग वेक्टर का एसेंशियल फीचर कौन सा नहीं है? ORI, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। पेपर को बेटा ध्यान से करें, प्रीवियस वीडियोस को देखें, वहां से आपके 1, 2 और जहां तक है 3 मार्क्स भी जो है आपका डिस्कस हो जाएगा। उतनी तो हेल्प हो गई। अब रह गया 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स के लिए वैसे तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी आपके लिए वीडियो बनाई थी, उनको देखें और उसके अकॉर्डिंग जो है आप सीक्वेंस वाइज चलते रहें, ठीक है। पहले प्रीवियस वीडियोस देखें, कम से कम देखो हर चैप्टर के आपके 30-30, 25-25 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए गए, तो उनको देखते हैं तो आपका लगभग एक बार चैप्टर जो है शॉर्ट में डिस्कस भी किया है मैंने, इसीलिए थोड़ा उन पे टाइम लगा है ताकि एक्सप्लेनेशन वहां पर आपकी ठीक से होती रहे। नेक्स्ट है, नेम द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय इंटरस्टिशियल सेल, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। इजी है ये क्वेश्चन तो आपका, ठीक है। हु गेव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? सूटन एंड बॉवरी। सूटन एंड बॉवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, ये आप छोड़े ना कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन। राइट टू स्टॉप कोडॉन, देखो 2 स्टॉप कोडॉन पूछे हैं, टोटल हमारे पास 3 स्टॉप कोडॉन है, UAA, UAG एंड UGA। अगर अब यहाँ पे स्टॉप पूछे है आपसे, स्टॉप को टर्मिनेशन कोडॉन भी कहा जाता है, टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है। अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ लें कि स्टार्ट कोडॉन कौन सा है। स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट का मतलब क्या है आपका? इनिशिएशन कोडॉन कौन सा है? तो वो कितने हैं आपके? वो 2 हैं, AUG और GUG, है ना। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन यहाँ पर स्टॉप का पूछ लिया, तो नेक्स्ट में आपसे स्टार्ट का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स एंड यूज ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज? नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस आपका एक बैक्टीरिया का नाम है, ऐसे जरूर याद करें। और ये किसका काम करेगा? तो सोर्स तो हो गया, यूज पूछा है, क्लॉट बस्टर का काम करता है। क्लॉट बस्टर का काम करेगा कि जो भी कोलेस्ट्रॉल या क्लॉटिंग ब्लड वेसल्स के अंदर हो जाती है उसको ये क्या कर देगा? बस्ट कर देगा, मतलब खत्म कर देगा। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज माइकोराइजा? इंपॉर्टेंट है, ये फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट का एसोसिएशन रहेगा। रूट्स ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट में जैसे आपका जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फंगस का नाम ध्यान रखें बेटा, फंगस यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम जा रहा है आपका, ग्लोमस। ग्लोमस, ठीक है। तो फंगस क्या है आपका? ग्लोमस है, ये नाम आप ना भूलें। और रूट्स ऑफ हायर प्लांट, माइकोराइजा। और अगर आप ज्यादा बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे एक्टोमाइकोराइजा रहेगा और एंडोमाइकोराइजा रहेगा, तो ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड्स आर इन मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन? मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन के लिए पूछा है, तो यहाँ पे क्या है आपका? 2 पॉलीपेप्टाइड है। 2 पॉलीपेप्टाइड में कैसे है? टोटल आपकी 51 अमाइनो एसिड्स है, ठीक है ना, 51 अमाइनो एसिड्स हैं। एक A चेन है और B चेन है। यहाँ पे कितनी है आपकी? 30 अमाइनो एसिड है, दूसरे में है 21, तो टोटल कितना हो गया? 51 हो गया। अगर आपसे इमेच्योर पूछा जाता तब आपको बोलना है कि 3 अमाइनो एसिड चेन है, तो एक और एक्स्ट्रा आ जाता, दैट इज द C, और C में आपकी 33 अमाइनो एसिड जो है प्रेजेंट है। गिव एन एग्जांपल ऑफ बिहेवियरल अडेप्टेशन। बिहेवियरल अडेप्टेशन में आप बताएंगे हाइबरनेशन,
जिसे विंटर स्लीप कहा जाता है, विंटर स्लीप। तो आप देखते हैं विंटर्स में कुछ जो एनिमल्स हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म है, दे बिकम इनएक्टिव, दे बिकम डॉर्मेंट, दे हाइबरनेट, विंटर स्लीप। तो इनएक्टिव पीरियड उनका स्टार्ट हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे एस्टाइवेशन के बारे में भी बताया जा सकता है। एस्टाइवेशन, तो एस्टाइवेशन उल्टा करना है आपको, दैट इज द समर स्लीप। तो समर में कुछ एनिमल्स जो हैं वो सो जाते हैं, दे बिकम डॉर्मेंट, इनएक्टिव हो जाते हैं। व्हाट आर पायनियर स्पीशीज इन जेरार्क? जेरार्क का मतलब क्या है? ड्राई कंडीशन में आपसे पूछा है। तो जेरिक कंडीशन, तो ड्राई कंडीशन, वहां पे लाइकेंस और मोसेस। पायोनियर का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग, जो प्रोसेस को स्टार्ट करते हुए चलेगा। तो ये स्टार्टिंग है, यहाँ पे लाइकेन एंड मोसेस आपका आंसर रहेगा। व्हाट इज एंडेमिज्म? एंडेमिज्म का मतलब क्या रहता है? वेर ए पर्टिकुलर स्पीशीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया, मतलब रिस्ट्रिक्शन है आपका, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आपको एक पर्टिकुलर स्पीशीज मिलेगी, ठीक है ना। दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज टू ए पर्टिकुलर एरिया। तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एक आपको पर्टिकुलर स्पीशीज देखने को मिलेगी। जैसे आप बोलते हैं कि एप्पल, एप्पल का प्रोडक्शन देखा जाए तो जम्मू में बहुत ज़्यादा है, तो वो एक टाइप का एंडेमिज्म है। अब गेहूं या चावल की बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा वहां पे देखने को मिलेगा। शुगर केन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में मिलेगा। कोकोनट, कोकोनट आइलैंड सुना होगा आपने, कोकोनट आइलैंड केरला को बोला जाता है, कोकोनट आइलैंड। तो ये नहीं है कि और कहीं कोकोनट नहीं है, हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात की जाए तो वो आपका एंडेमिज्म कहलाएगा प्रोसेस, और इस टाइप की स्पीशीज आपकी एंडेमिक स्पीशीज कहलाएंगे, एंडेमिक स्पीशीज। ऑलराइट, सेक्शन बी, दैट इज फॉर 2 मार्क्स। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस आपके, ठीक है। राइट अबाउट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो देखो, इनकम्पैटिबल का मतलब होता है नॉट एबल टू फ्यूज, मतलब वो फ्यूज नहीं हो पा रहा है। इसे सेल्फ स्टर्लिटी भी कहा जा सकता है, सेल्फ स्टर्लिटी। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो पर्टिकुलर खुद की ही स्पीशीज, मतलब मानो कि एक आपकी स्पीशीज है, उसके जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो रहे, इसका मतलब वो क्या है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। तो यहाँ पे जो एबिलिटी है फ्यूज होने की वो नहीं है, एबिलिटी टू फ्यूज, तो मतलब नहीं है वो चीज, ये आपको देखना है। एबिलिटी टू फ्यूज वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। गिफ्ट, ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी बताया था, और बेटा मैंने गारंटी के साथ कहा था क्वेश्चन आएगा। और सीबीएसई में जो मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बताई, गिफ्ट, जिफ्ट, आईसीएसआई, आईयूडी, सारी आई हुई थी। तो यहाँ पे भी गिफ्ट आया हुआ है, दैट इज गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो ट्रांसफर, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक जो डोनर वुमेन है उसका एग, उसको लिया जा रहा है और फर्टिलाइजेशन करवाया जा रहा है। तो गैमेट फॉर्मेशन में जो है हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। व्हाट आर द मेजर्स, व्हाट आर द मेजर वन हैज टू टेक टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्टेक्टिंग एसटीडीज? एसटीडीज क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की आप यहाँ पे बात करेंगे। इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वीडीज, वेनेरल डिजीज, वेनेरल डिजीज। एक और नेक्स्ट नाम आपका यहाँ पे रहेगा RTIS, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, ओके। और ये एसटीडी वो वाला नहीं है जो आप टेलीफोन बुथ की बात करते हैं, ये डिजीज की ना बात हो रही है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, एग्जाम्पल देते हुए ये भी मत देखा करो ज्यादा कि 2 नंबर का है, आपको आता है ना तो आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करें। अब आपको मेजर्स बताने हैं यहाँ पे, लाइक यूज ऑफ कॉन्डोम्स एंड अदर फीमेल कॉन्डोम्स आर देयर, फेमिडोम्स आर देयर, कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ऑरल पिल्स हैं, उनका यूज किया जाएगा टू प्रिवेंट एसटीडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन अकर्स इन बर्ड? तो यहाँ पे आप देखेंगे ZZ मेल में है और ZW फीमेल में है। ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है मेरा, एमसीक्यूज जो आप जरूर देखें, हर चैप्टर के एमसीक्यूज को मैंने डिस्कस किया है। लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। देखो 2 मार्क्स में है, वैसे ही इसमें मटेरियल इतना ज्यादा है ही नहीं। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है आपका, इक्विलिब्रियम कहें या प्रिंसिपल कहें वो कोई बात नहीं है, ये आपका इवोल्यूशन चैप्टर में है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है
ये क्या कहता है, अगर कोई म्यूटेशन ना हो, कोई जीन फ्लो, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, कोई माइग्रेशन ना हो, स्टेबिलिटी हो, जब ऐसा होगा तो आप देख रहे हैं कोई चेंज नहीं आया। चेंज नहीं आया तो कोई इवोल्यूशन नहीं आया। तो इवोल्यूशन का मतलब ये क्या होता है ना, चेंज। स्पेशिएशन आप देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए स्पीशीज, अगर वो नहीं है तो हार्डी वेनर प्रिंसिपल, मतलब आपका वहां पे जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसको, वो सब आप बताएंगे। तो कैसे, ये क्या कह रहा है, कांस्टेंट है। अगर सारी चीजें कांस्टेंट है तो कोई इवोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर वो सारे फैक्टर्स एब्सेंट हो जाएं तो आप देखोगे डेफिनेटली देयर विल बी इवोल्यूशन। एक्सप्लेन कमेंसलिज्म विद एन एग्जांपल। कमेंसलिज्म में आपके टू पार्टनर्स है, वन गेट बेनिफिट, अदर नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म्ड। तो यहाँ पे आप देखते हैं एग्रॉट कैटल और एरगट का है, स्मॉलर ब्रैंकल्स है ऑन वेल। तो ऐसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट माना जाएगा। सी एनिमन के बारे में भी बताएं, सी एनिमन एंड क्लाउन फिश। सी एनिमन एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड क्लाउन फिश, बेरेंकल्स, कैटल एरगैट, कैटल एंड एरगैट, ठीक है। ये आप सारा यहाँ पे बता सकते हैं। डिफरेंशिएट फूड चेन, फूड वेब, वेरी इजी। फूड चेन आपका एक इंटर रिलेटेड मैकेनिज्म नजर आता है। फूड वेब में आप देखते हैं नेटवर्क ऑफ फूड चेन, है ना, बहुत सारा नेटवर्क है फूड चेन का, वो फूड वेब के अंडर आएगा। तो यहाँ पे क्या है, हु ईट्स हुम, कौन किसको खाता है। फिर आप उसके बारे में जैसे फूड चेन में बता सकते हैं कि पैरासिटिक फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन है, ठीक है। और फूड वेब भी आप एग्जाम्पल देते हुए कुछ यहाँ पे फूड वेब को एक्सप्लेन करेंगे। राइट ए नोट ऑन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ट्रांसजेनिक एनिमल से आपको कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वो कौन कौन से हैं प्रोडक्ट आपके। तो जैसे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ मेडिसिन मिलती हैं, हॉर्मोन्स मिल सकते हैं, और क्या रहेगा आपका, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उनका किया जा सकता है, तो जिनमें जीन्स को ट्रांसफर कर दिया है। सेक्शन सी 3 मार्क्स के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ ए वेलेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। बहुत बार मैं ये करवा चुकी हूँ, ठीक है, बहुत बार। तो बेटा आप भी थोड़ी मेहनत करके दोबारा से देख लें। तो ये आपका एक एम्ब्रियो सैक है, 3 एंटीपोडल सेल्स है, ठीक है। नेक्स्ट 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई है, 1 एग है और 2 सिनर्जेट्स है। ये आप सारा एक्सप्लेन कर देंगे। मतलब डायग्राम की बात आए तो फुल लेबलिंग आप दिखाएं। ये डायग्राम वाली वीडियो में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायग्राम वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस। सिंपल है, डोमिनेंसी बतानी है कैपिटल टी और स्मॉल टी का ले। आपको पता है जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव कंडीशन अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा। 1:2:1 यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो, 3:1 जो है आपका फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर जाएंगे। एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन गिविंग एग्जांपल ऑफ मोथ। तो मोथ में आप पेपर्ड मोथ है आपका, पेपर्ड मोथ, बिस्टन विटिलेरिया, बिस्टन विटिलेरिया, ये एग्जांपल आप यहाँ पे देते हुए एक्सप्लेन करेंगे। वाइट मोथ है और ब्लैक मोथ है, ठीक है। लाइकेन का आपने बताया था कि अगर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपको इस टाइप का मोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये नेचुरल सिलेक्शन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट ए नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पे पूछा है आपका। एक तो टेस्ट आप यहाँ पे लगा देंगे, पैप्स टेस्ट इज देयर, ठीक है। एमएस ये सर्विक्स कैंसर के लिए रहेगा, सर्विक्स कैंसर के लिए। एक आपका एमएस टेस्ट जाएगा फॉर कार्सिनोजेनिक डिजीज। तो ट्रीटमेंट आप बताएं, लाइक रेडियोथेरेपी इज देयर, डिफरेंट ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। गिव डिटेल्स ऑफ कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम, मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ निमोनिया। तो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है ना, यहाँ पे इसका पैथोजन जाएगा। तो आप बताएंगे कि कैसे लंग्स अफेक्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी यहाँ पे रहेगा। स्पुटम से जो है डिजीज स्प्रेड हो सकता है। राइट ए नोट ऑन सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी टॉपिक बताया था, इंपॉर्टेंट है। ये आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहलाएगा। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमें कुछ बैक्टीरिया को यूज़ करना है, बीओडी के बारे में भी आप बताएं। तो ये आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट यहाँ पे कंप्लीट होगा। राइट ए नोट ऑन बीटी कॉटन, बड़ा इजी सा और इम्पोर्टेंट है। बैसिलस थ्यूरनजाइनेसिस, बैसिलस थ्यूरनजाइनेसिस यहाँ पे आपका बैक्टीरिया का नाम है। फिर आप बता दें कि बीटी कौन है,
क्राई जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, लेपिडोप्टेरन्स, आर्मी बीटल्स, कॉलियोप्टेरन्स, अलग टाइप के कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिनको खत्म करने में बीटी कॉटन को यूज किया जा रहा है। एक्सप्लेन 3 मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉ। तो मेजर कॉजेज क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन इज देयर। ये आप बताएंगे कि कैसे ये बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं और बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। सेक्शन डी फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगेन इजी है, 4 फेजेस में आपको साइकिल कंप्लीट करना है। मेंस्ट्रुअल फेज, देन फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड प्रोलिफेरेटिव फेज। ये सारा आप बताते हुए साइकिल को बताएंगे और 14th डे को आपको बताना है कि ओव्यूलेशन होगा। ये भी डायग्राम के थ्रू मैंने जो डायग्राम वाली वीडियो थी उसमें डिस्कस किया है। चॉइस में आपको मिला है डिफरेंशिएट बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे 3 फेजेस आपको बताने हैं, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज। ठीक है, ये सारा आप बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे। और मैचुरेशन फेज तो फिर आप बताएंगे ओटिड बन रहा है यहाँ पे स्पर्मेटिड बन रहा है और उनसे कैसे स्पर्म्स बन जाएंगे, फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाएंगे। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डीएनए, है ना, डीएनए। अरे डीएनए तो अभी क्या ही बताना तुम लोगों को, कितनी बार वो बताया है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल 1953 में दिया गया था। यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर एडेनिन, ग्वानिन, इनका डायामीटर 20 एंगस्ट्रॉन है, 34 एंगस्ट्रॉन है। ठीक है, और लेफ्ट हैंडेड है ये। नेक्स्ट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। लैकोप्रेन, ये भी मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया है, तो ये पूरा आप दिखाएं। मैंने बताया था यहाँ पे आपके कुछ डिफरेंट सेगमेंट है। पिपो ZYA, ठीक है, पिपो ZYA। तो इंड्यूसर का यूज आपने दिखाया था और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा। नेक्स्ट फिर आपने देखा था यहाँ पे परमियस बन रहा है और नेक्स्ट आपका ट्रांसएसिटाइलेज, अलग अलग एंजाइम बताएंगे। एक्सप्लेन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारा आप इसमें बताएं कि कैसे डीनेचुरेशन हुआ है, देन देयर इज एनिलिंग, एक्सटेंशन है। ठीक है, तो वो सारे आप यहाँ पे स्टेप्स को बताएं। डीनेचुरेशन है, टेक्यू पॉलीमरेज है, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वाटिकस आपका बैक्टीरिया का नाम है जो कि थर्मोस्टेबल है। ऑलराइट, टेक्यू पॉलीमरेज के नाम से इसको जाना जाता है, टेक्यू पॉलीमरेज। फिर एक्सटेंशन है आपका एनिलिंग, एनिलिंग है और एक्सटेंशन है। सीक्वेंस गलत नहीं करना है। तो आप देखते हैं अप्रोक्सीमेटली जब 30 टाइम साइकिल रिपीट हो जाती है तो मतलब मोर देन 1 बिलियन डीएनए आपको अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे पेपर को बेटा क्या करें, अच्छे से अटेम्प्ट करके आए, लर्न करके जाना, डायग्राम की प्रैक्टिस करना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बायोलॉजी प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा तैयार है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।